स्टोरीज कह रही थी कि मैं सबका देख कर आई हूँ, ये प्यारा लग रहा है, बुरा लग रहा है। बादशाह सलामत सिंह उसके पास फोन ही नहीं और सारे उसके पास बैठे हुए थे। क्योंकि जाहिर है इतना कुछ मैं भी नहीं देख पाया, लेकिन जितना मैंने सादा खुशबू देखा तो वही मैं शेयर कर सकता हूँ। क्या वो आपने ज्यादा नहीं अमर भाई जाहिर है वो ये वाली बात बिल्कुल सही। अमर भाई वो आई है ना, तो सब उससे पूछ रहे थे कि मैं कैसा आ रहा हूँ, मैं क्या लग रही हूँ। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, मैं 3 दिन बाहर रहा, 2 दिन तो मैं बिजी ही रहा, जाहिर है मामला, लेकिन इस घर में आने के बाद ना मैंने सोचा था अच्छा अब जाऊंगा तो ठीक है, ये हो रहा है। वो मैं जब आया हूँ तो यहाँ सब चेंज हुए हैं। उस 2 दिन 3 दिन में ऐसा हुआ है कि मैं अगर सोच के आ रहा हूँ ना कि अच्छा ठीक है यार सैफ लड़ रहा था और मैडी की लड़ाई हुई तो इधर मुझे क्या करना चाहिए, अब वो हो ही नहीं रहा घर में। चैलेंजिंग ये भी है, अब मैं देख रहा हूँ तो सब परेशान है, सब भूखे हैं। फिर यहाँ आके कुछ इंकशाफात मुझे हुए कि ये हो गया 460 का राशन है, क्योंकि मैं तो ये सोच के आया था चलो राशन वशन होगा चीज, क्योंकि वो राशन टास्क और वो सब मुझे नहीं देख पाया मैं उस तरह से। ये मैंने मैडी की ड्यूटी लगाई थी। कर ले काम कर ले, दूसरा आ गया। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, यहाँ जब थे तो मैं वहाँ को मिस कर रहा था। तीसरे दिन की शाम मैं यहाँ इस जगह को मिस कर रहा था कि एक रूटीन टूटा था ना आपका, आप 17-18 लोगों में वो मुझे ये लगता है कि जब भी कोई भी बाहर जाएगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ तो वो हुआ, पहले दिन मुझे बहुत मुश्किल हुआ, मुझसे मोबाइल सही से नहीं यूज किया गया। मैंने बेगम को दिया कि मैं तो कह रही हूँ कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो, मेरे दोस्त उसकी तो रिश्तेदारों को उठाओ और बता दो कि बाबा माइक के अंदर माइक हो रहा है, क्या हो रहा है, कराची हो रहा है, लाहौर हो रहा है। मुझे तो बहुत मिस किया होगा। मैंने सबको मिस किया, मैंने इस पूरे एनवायरनमेंट। आप इतने ड्रामेबाजी करते हैं, नौटंकी मैं नहीं, नौटंकी आप हैं। एक नंबर की नौटंकी हैं आप, मज़द के साथ। बिल्कुल। और हम जो करते हैं ना वो अदाकारी होती है, वो नौटंकी नहीं होती। नौटंकी वो होती है जो आप कर रही हैं, ड्रामेबाजी। शी सच अ ड्रामा क्वीन। वो देखा नहीं कि जब बादशाह सलामत ने क्या बोला था, उनको उल्टी आई वजीर साहब, और आप समझ गए कि उनको उल्टी आई, वो कर गई अपना काम। समझते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हर वक्त देख रहे हैं ना, 24/7 देख रहे हैं। कहने का उन्होंने कर दिया अपना काम और आप उनकी उल्टी देखते रह गए। लेकिन अब किसी को उल्टी है, किसी को बाथरूम है, कोई नहीं जाएगा। कैसे उन्होंने बोला, ऐसे नहीं होता है। मेरे दिल से उतरी ये कह के जो इसने जुमला बोला है। 2 चीज़ें इसने, एक तो मैंने इसके मुंह पे मारा, ये देखे मुझसे अगर फिजिकल हुई थी सबसे, अगर मैं मारती, रोशनी हल्की बिल्कुल नहीं होती आने कैमरा देख रहा तो मुझे अंदाजा हुआ तो मैं घर में हूँ और मैं बेगम को अगले दिन सुबह डांट रहा हूँ कि कितनी बेवकूफ हो, क्या बता भी नहीं इशारे कर रहा हूँ तो मुझे बोलो तो क्या ढूंढ रहा हूँ मैं। बोलती मैंने पता कहा आप नींद में क्या इशारा कर रहे हैं, खामोशी रखो वो उड़ जाएगी, हालांकि उठती नहीं थी वो, समझ नहीं आया। आपने कहा ये मोमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं माइक, और मजे की बात, अल्लाह का शुक्र है आपको अवाम ने भी सेव किया। हाँ ये सबसे, वरना उन्होंने आपको कह देना था कि नहीं आया। लेकिन माशाल्लाह ये देखें तुम सेव हुए, ये अल्लाह की तरफ से हुआ। हाँ तो वो वरना हो रहा था, वरना फिर मैं वहीं रहता, फिर ठीक है कॉल आ जाती, आप अलग हो गए भाई, आप कपड़े भिजवा रहे हैं आपके। आपने तो कुछ बताया भी नहीं ना, हम लोग आपको खाने पे ढूंढ रहे हैं। अमर भाई की तरह बाथरूम भाग रहे हैं, इधर कोई भाग रहा है, और मुझे कितनी देर ये लगा कोई टास्क है, अभी गायब हुआ है। यही सोचा कि 10-15-20 मिनट आधा घंटा गुजरा होगा तो आ नहीं रहा है, क्या बात हो गई। और मुझे पता है क्या हुआ, वो आपने वो सेल नहीं देते हुए एलिमिनेशन में वो कहा कि वो एक टोन यूज की थी, तो जब भी मैं सेल पकड़ूं ना तो मुझे आपकी वो याद है। मैंने कहा अमर भाई हो सकता है उनको टास्क मिला हो कि हम उनको ढूंढें, तो असल में देखो सिचुएशन, खबर ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, वापसी आने का भी रास्ता नहीं था ना कि अंदर मैं जाके कुछ ले लूं, क्या ले लूं, मैंने क्या उठाना था, कि कपड़े ही तो थे। और मुझे इतना हुआ, मैंने कहा यार विदिन 10 मिनट्स में वहाँ रहा हूँ। बोला था कि कपड़े तो सारे इधर हैं, तो वो लेके मैं जब यहाँ से गया हूँ ना 25 मिनट बाद मैं घर पे था। मुझे इतना रिग्रेट हुआ, मैंने कहा अमर भाई मेरी वजह से वो टास्क हार गए। भला कौन सा, वो वाला, मैंने कहा यार हाँ मुझे पता है, लेकिन वो पहला था ना, मैंने कहा यार वो मेरी वजह से हार गई। लेकिन बहुत नया था सब। लेकिन हमें लग रहा था कि शायद हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा था कि आपको बाहर बुलाया, हम आपको ढूंढेंगे और आप 1-2 दिन बाद आ जाएंगे। लेकिन बादशाह सलामत ने जब आके बोला ना कि अमर के साथ कोई प्रॉब्लम। अच्छा वो मैंने पता कब देखा, जब मैं आ रहा था उससे 1 रात पहले देखा कि क्या अनाउंस हुआ, देख तो लूँ, घर में किसी को पता है नहीं पता। तो फिर जब मैं यहाँ आया मैंने कहा यार आप घर में तो किसी को पता ही नहीं है, अब एक क्यूरियोसिटी होगी, ठीक है अंदाजा हो गया। अच्छा हमें ये लग रहा था कि वो जैसे ज़ैनब जाके आई है ना, तो आप जाके आएंगे कोई और, ये भी गेम है, तो हमने आपको ढूंढा थोड़ी देर, फिर मुझे लगा कि टास्क है, और फिर जब बादशाह सलामत ने आके बोला इमरजेंसी है, तो हमें यकीन आया कि आपसे। मैंने जब ख्वाब देखा ना, बादशाह सलामत इधर ही आके बैठे थे, वो देखा मैंने यहाँ बैठ गई। इधर बात सुने, तौबा यार।
Did I ever said this? Did I ever say this? तो साइको मिर्जा, मैंने कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं। वो संकी मिर्जा, मैंने कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं। भाई जिस इतना तप्पड़ है ना, आप जिसके बारे में बात करो उसके मुंह पे करो या उसके पीठ पीछे करो, उसी बंदे से रिलेटेड करो। एक दिन मुझे लिटरली ख्वाब में आया कि मैं तमाशा घर में हूँ, लोग नहीं ये वाला आए, ख्वाब नहीं सुना। लोग नहीं आए, नहीं ये बात सच है, लोग नहीं आए, लेकिन मुझे घर मतलब आए। इसने अकेले देखा अपने आप को एंड। ओ भाई नहीं और मेरे साथ बहुत दफा हुआ है, बहुत सारे ख्वाब हैं जो सच्चे हुए हैं। अब मुझे अब एक ऐसा आया, मैं तो ख्वाब में, मैं दिन में टास्क खेल के जाके सोती हूँ, ख्वाब में भी टास्क। तमाशा ARY डिजिटल है, वहाँ जाके देखा हलचल थी कुछ के नहीं? मैं टास्क मैंने शोर टिकटॉक पे नहीं गया। नहीं गए? मैं टास्क में रात देखा, ख्वाब में दानिया। ओ टिकटॉक यार ये आपने अच्छा याद दिलाया, मतलब ये मेरी बेवकूफ़ी थी। खैर क्या खाली मैं इंस्टा ही छानता। हाँ, क्योंकि वो टिकटॉक पे जो है ना जरा पता लगता है कि क्या क्या है, और वहाँ पे होते क्लिप्स, छोटे छोटे रील्स होती है। इंस्टा पे भी रील्स चल रही होंगी, यार मैं बहुत 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 तो लड़ाइयाँ ज्यादा चल रही थी जो है वो इंस्टा ऐसा हो सकता है 50,000 थोड़ी सी टिकटॉक की ऑडियंस अलग है, इंस्टा की ऑडियंस अलग है। हाँ ये बात सच है। एफिलिएटेड है ना, रिलेटेड तो है, लेकिन इंस्टा पे भी एक इंस्टा की तो ऑडियंस कि मैं खुद तमाशा का हिस्सा था, मेरे सामने आ ही तमाशा रहा था। लेकिन आमिर भाई आपको कहीं फील भी नहीं हुआ कि लोग आपको देख रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ जरा सा भी आपको वो ध्यान नहीं किया कि कोई मुझे पहचान रहा है आपको और बोल रहा है कि ये वो बाहर घर के बाहर मेरे जितने लोग मुझसे मुलाकात होते मेरे सर्कल के लोग थे ना, रिश्तेदार दोस्त यार, वो लोग वो बात फॉलो करेंगे। मैं बन गई हूँ ज़ैनब राजा। लगे रहो बोलते और मुझे करने की भी जरूरत नहीं है। ये सुन ये निकाल, ये सुन ये निकाल। अब आप देखें, ले आ मुझसे फुटेज। मुझे कल इतनी हंसी आई, छोटी सारा कहती है मैं ज़ैनब नहीं हूँ जो बर्दाश्त करूँगी। मैंने कहा भाई मैं तो हंसती हूँ, मैं तो इन लोगों की उस पर ट्रिगर भी नहीं होती। ज़ैनब तो बर्दाश्त ही नहीं करती। बर्दाश्त नहीं, मैं तो रुलाती हूँ बात। पहनावा चेंज करो या पहनावा? नहीं नहीं सही है सही है। मतलब वो दूसरा मेरी मैं- पॉजिटिव मिसाल दे रही है कि ज़ैनब बर्दाश्त कर। मैंने कल जो बोला था ना, उसने वो वाली बात रिपीट कर दी। जैसे मैंने बोला कि मैं ज़ैनब नहीं हूँ जो बर्दाश्त करूँ। सारा क्या मैं बोल रही थी ना मैं दानिया हूँ, ना मैं ज़ैनब हूँ, ना मैं सारा हूँ, ना मैं सारे जितने कंटेस्टेंट हैं सबके नाम ले कि मेरा मकसद था कि मेरी औहदे में, मेरी उम्र में, मेरे फर्क है, एक्सपीरियंस में वो फर्क तो है। समझ गए थे। हाँ। तो आपको रिस्पेक्ट यहाँ खड़ा हुआ इस गेट के और मैं आई थी भागती हुई। अरे एंटर हुआ ना यूं, पीछे एंटर हुआ, हम सब वो सायरन बजे आ रहा है। अच्छा हाँ मैं भी बोलूँ सर, वो हो जो और एंट्री थी पीछे से देख रहा था, जब सायरन बज रहा था ना, सब सोफा मैं से वहीं जंप था, करके पीछे गए। देख रहा था, सब भाग रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे दिमाग में पता है क्या था, फिर बजा 3 बार इतना सायरन कभी नहीं बजा, कोई गेस्ट आ रहा है। हमारे दिमाग में ये था कि कोई एक गेस्ट, जगह आ जाए। हाँ कि कोई गेस्ट आ रहा है। ओहो उस पे तो भाई कूद के जो आए, आए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मुझे तो एक दिन पहले यही ख्याल आया, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये बोला जाए कि यार अहमद